नमस्कार एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे सामान्य अध्ययन के टॉप 100 क्वेश्चन। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 2006 में हुई थी। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन हैं? वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन हैं? आर.के. नारायण है। आर.के. नारायण वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हूबर बांध किस नदी पर बनाया गया है? यहां पर हूबर बांध होगा दोस्तों। हूबर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोलोराडो नदी पर बनाया गया है हूबर बांध, और ये अमेरिका देश में है। हूबर बांध कहां पर है? अमेरिका देश में है और ये कोलोराडो नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 अगस्त को मनाया जाता है। 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था और 1911 में कोलकाता में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम 1911 में गाया गया था। 1911 में और कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश राज्य को, एमपी को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वैद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किया था? फैराडे ने प्रतिपादित किया था। वैद्युत अपघटन संबंधी नियम को सर्वप्रथम फैराडे ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? अनप्रस्थ तरंगे होती हैं प्रकाश तरंगे। अगला क्वेश्चन, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड राज्य में पाई जाती है। भैंसा सिंगी नामक जनजाति नागालैंड राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य कितने वर्ष का योजना अवकाश रहा? 3 वर्ष का योजना अवकाश रहा तीसरी और चौथी योजना के मध्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किनकी अनुशंसा पर पड़ी थी? लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर पड़ी थी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? ग्रीस के थे, यूनान के निवासी थे। आर्किमिडीज कहाँ के निवासी थे? यूनानी निवासी थे, यूनान के रहने वाले थे आर्किमिडीज। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1956 में 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन है हाथी गुफा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीरे आखुर कहते थे। अश्वशाला के प्रधान को अमीरे आखुर कहते थे। अगला क्वेश्चन, पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित हैं? चीन से संबंधित है। पीपुल्स डेली समाचार पत्र चीन में प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन, सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन तत्व का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है? MCX है। MCX सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन, ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है?
सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है ओटावा। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने पर भगत सिंह का साथी कौन था? बुटकेश्वर दत्त थे। भगत सिंह के साथी बुटकेश्वर दत्त थे। इन्हीं दोनों लोगों ने मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। अगला क्वेश्चन, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहां पर स्थित है? बंगलुरु में स्थित है। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था? 1772 में जिला कलेक्टर पद बनाया गया था। 1772 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किनका था? औरंगजेब का सबसे लंबा शासन था। सबसे लंबे समय तक शासन किया औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह किनके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और तख्त-ए-ताउज और कोहिनूर हीरा लेकर नादिर शाह भारत से भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक था और वास्तविक संस्थापक भी बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। डिगबोई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और डिगबोई कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में स्थित है डिगबोई। भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम क्षेत्र है डिगबोई, जो कि असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। विष्णु प्रभाकर मेरा वतन पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है ओबरा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। तीरथ सिंह ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवांडा की राजधानी कहां पर है? किगाली है रवांडा की राजधानी। किगाली है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की राजधानी है रबात। मोरक्को देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में हक ए सर्ब थी, सिंचाई कर होता था। सल्तनत काल में हक ए सर्ब सिंचाई कर होता था। अगला क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने प्राकोष्ठ होते हैं? 2 प्राकोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में 2 प्राकोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा किया गया था। प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? वर्ष 2013 में हुई थी। वर्ष 2013 में नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा है, गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने किया था। वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है लोलक की कालावधि। अगला क्वेश्चन, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? वर्नस वान ब्रान ने प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था, वर्नस वान ब्रान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, और रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? देव आनंद हैं। देव आनंद रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों, जीके संजीवनी ई बुक को हमने लॉन्च कर दिया है। इस ई बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान के 3500 प्लस क्वेश्चनों का सार संग्रह मिलेगा। ये ई बुक आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस ई बुक को आप बाय जरूर करिएगा। इस ई बुक का प्राइस मात्र 89 रुपये है, 89 रुपये इस ई बुक का प्राइस है, और आप इसे ईजिली बाय कर सकते हैं। इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का पोर्टल खुलेगा, बाय नाउ का ऑप्शन खुलेगा। बाय नाउ पर आप क्लिक करेंगे, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद रिव्यू एंड पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पेमेंट करने के बाद आपको आपकी ई बुक यानी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहां पर स्थित हैं? बेंगलुरु में स्थित है। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्थित है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जगह पर सूर्य की किरण कभी लंबवत नहीं पड़ती? श्रीनगर में नहीं पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कभी भी श्रीनगर में लंबवत नहीं पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में सदका क्या था? धार्मिक कर होता था। सल्तनत काल में सदका धार्मिक कर होता था। अगला क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह कहां पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? प्लेटो ने की थी। सबसे पहले वितरक न्याय की संकल्पना प्लेटो ने की थी। अगला क्वेश्चन, बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? आईआरडीए करता है। आईआरडीए बीमा क्षेत्र का विनियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी को। अगला क्वेश्चन, कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता कौन है? सोमदेव हैं। सोमदेव कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम है। कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहां पर स्थित है? इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहां पर स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन हैं? हैरी ब्रिअर्ले हैं। हैरी ब्रिअर्ले स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन, चांद बीबी का विवाह किससे हुआ था? आदिल शाह से हुआ था। चांद बीबी का विवाह आदिल शाह से हुआ था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध स्थल ताबो मठ कहां पर अवस्थित है? ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बौद्ध स्थल ताबो मठ हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक टिकट संग्रह का शौक क्या कहलाता है? फिलाटेली कहलाता है। फिलाटेली कहलाता है। डाक टिकट संग्रह का शौक फिलाटेली कहलाता है। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1979 में हुआ था। 1979 में यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क कृषि केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थापित किया गया है सार्क कृषि केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाक का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। चाक का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, तेरह ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है तेरह ताली।
राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ लेख को किसने लिखा था? हरसेन ने लिखा था। हरसेन ने समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरसेन ने इलाहाबाद स्तंभ लेख को लिखा था और इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी है। किशनगंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने सर्वप्रथम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है प्रसिद्ध चार धाम यात्रा। अगला क्वेश्चन, शून्य आधारित बजट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पीटर पायर थे। पीटर पायर शून्य आधारित बजट सिद्धांत के प्रतिपादक थे और शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने भारत में पेश किया था। राजीव गांधी ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन, सीमेंट की खोज किसने की थी? सीमेंट की खोज सर्वप्रथम जोसेफ आस्पर्टीन ने की थी। जोसेफ आस्पर्टीन ने सर्वप्रथम सीमेंट की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, बक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है बक्सा बाघ परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? रामवरण यादव नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति थे। रामवरण यादव। अगला क्वेश्चन, भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम कब निर्गत की गई थी? 1917 में सर्वप्रथम ट्रेजरी बिल भारत में निर्गत की गई थी। 1917 में 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्ना ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? 22 दिसंबर 1945 को जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाने का मुसलमानों को आदेश दिया था। 22 दिसंबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी अवस्थित है डैश तट पर? तमिलनाडु के तट पर स्थित है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु राज्य के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला इलायची पर्वत श्रृंखला है। इलायची पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है और इलायची पर्वत श्रृंखला को कार्डामम पहाड़ियाँ भी कहते हैं। कार्डामम पहाड़ियाँ भी इलायची पर्वत श्रृंखला को कहते हैं कार्डामम पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, सह्याद्री का परंपरागत नाम क्या है? पश्चिमी घाट है। सह्याद्री का परंपरागत नाम पश्चिमी घाट है। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल वर्षा में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का योगदान डैश है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का योगदान 86% है। 86% है। अगला क्वेश्चन, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता डैश द्वारा की गई थी? एसी मजूमदार के द्वारा की गई थी। एसी मजूमदार के द्वारा लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबा आमटे निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते हैं? कुष्ठ रोगी के इलाज के लिए जाने जाते हैं। बाबा आमटे कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मडियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को मडियारों का राजकुमार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महासागरों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ था? महासागरों का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। बेसाल्टिक चट्टानों से महासागरों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूराक्षी शहर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है मयूराक्षी शहर और मयूराक्षी नदी भी पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला क्वेश्चन, दही में खट्टापन किस एसिड के कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण दही में खट्टापन होता है। लैक्टिक एसिड के कारण। अगला क्वेश्चन, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस है। जो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बांस है। अगला क्वेश्चन, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के 3 वाचन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहां प्रारंभ किया गया? राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, बलूचिस्तान क्षेत्र किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान क्षेत्र पाकिस्तान के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है बलूचिस्तान। अगला क्वेश्चन, अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का शिक्षक कौन था?
मीर अब्दुल लतीफ़ थे। मीर अब्दुल लतीफ़ अकबर के शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन, प्रकलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं? केवल लोकसभा से प्रकलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं और लोकसभा से प्रकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य प्रकलन समिति में होते हैं जो सारे लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा से कोई भी सदस्य प्रकलन समिति में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था? सिडनी पोटियर थे। सिडनी पोटियर ऑस्कर जीतने वाले पहले ब्लैक कलाकार थे। अगला क्वेश्चन, विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? चीन देश में सर्वप्रथम रेशम का प्रचलन हुआ था, चाइना देश में। अगला क्वेश्चन, किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? सोना को, गोल्ड को धातुओं का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से देश रेड क्लिफ सीमा रेखा द्वारा अलग होते हैं? भारत और पाकिस्तान है जो रेड क्लिफ सीमा रेखा के द्वारा अलग होते हैं। और सर जी रेड क्लिफ के द्वारा सीमा रेखा रेड क्लिफ को निर्धारित किया गया था। सर जी रेड क्लिफ के द्वारा सीमा रेखा रेड क्लिफ को निर्धारित किया गया था 15 अक्टूबर 1947 को रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था 15 अक्टूबर 1947 को। दोस्तों जीके संजीवनी ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। इसमें 3500 प्लस क्वेश्चनों का सार संग्रह है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ई बुक है। मात्र 89 रुपये इस ई बुक का प्राइस है। आप इजीली इसे बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।